हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 12 मिनी वर्सेस आईफोन SE 3, ये कंपैरिजन आपने मांगा था। दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? आईफोन SE 3 को एप्पल ने लॉन्च किया है 44,000 रुपीज के MRP पे, और आईफोन 12 मिनी जो है इसका MRP है 60,000 रुपए, लेकिन ये आपको ईजिली 42-45,000 रुपए से मिल जाता है। यानी कि दोनों जो फोन्स है इनकी जो प्राइसिंग है आज के टाइम पे वो सेम ही है। हो सकता है 5-10 हज़ार रुपए इधर उधर हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। हमेशा आपको जब भी बेस्ट प्राइसिंग देखना है इन दोनों फोन्स के बीच में, आप उन लिंक्स पे क्लिक करके जाके जो करंट प्राइस चल रहा है ऑनलाइन का बेस्ट वो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं कंपैरिजन को स्टार्ट। अलग अलग पैरामीटर्स पे इनको करेंगे कंपेयर और देखेंगे दोनों में से कौन सा डिवाइस है जिसके लिए आपको जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड फॉर्म फैक्टर। 12 मिनी जो है ये मॉडर्न आईफोन है। यहाँ पे 13 मिनी भी मेरे पास है, सेम डिजाइन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और 11 के बाद ये डिजाइन कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे काफी डिफरेंस है। 11 के जो एजेस थे राउंडेड थे, और यहाँ पे जो इसके एजेस है ये फ्लैट है, जिसकी वजह से काफी अच्छा जो है लुक आता है। एक रेट्रो फील भी है आईफोन 4 के जमाने वाली, लेकिन यहाँ पे ये मॉडर्न भी लगता है, जो कि आईफोन SE 3 में आपको ऐसा महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। SE 3 का डिजाइन एग्जैक्टली सेम है लाइक आईफोन 8, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। देखो बस एप्पल लोगो ऊपर नीचे कर दिया है, बाकी फ्लैश का अगर आप साइज देखेंगे सेम है, कैमरा का साइज देखेंगे सेम है, जो पोजिशनिंग है वो भी सेम है एग्जैक्टली। और बस यहाँ पे आईफोन था, यहाँ पे आईफोन इसने हटा दिया है। बॉटम से, साइड से, हर जगह से आप देखेंगे तो आईफोन 8 में और इसमें कोई फर्क नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आईफोन 8 ही है, बस इसमें इंटरनल जो है एप्पल ने चेंज कर दिया है। जबकि आईफोन 12 मिनी अगर आप देखेंगे तो ये एक मॉडर्न स्मार्टफोन लगता है, जो कि आईफोन SE 3 बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी को हम कंपेयर करें तो काफी जो है हद तक सेम ही है। यहाँ पे फ्रंट और बैक में दोनों के अंदर आपको ग्लास मिल जाता है, दोनों के अंदर फ्रंट में सिरेमिक शील्ड मिल जाता है। एप्पल बोलता है कि 13 वाला ही ग्लास फ्रंट और बैक में यूज किया हूं, तो यहाँ पे बैक का ग्लास हो सकता है SE का थोड़ा मजबूत, लेकिन 12 के मुकाबले SE जो है होल्ड करने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इसके एजेस राउंडेड है। अगर आप बिना केस के यूज कर रहे हो तो, अगर आप केस के साथ यूज कर रहे हो देन आईफोन 12 मिनी विल बी मोर कंफर्टेबल, क्योंकि ये जो शार्प एजेस है ये हाथ में चुभेंगे नहीं आपके। और जो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर है 12 मिनी का वो SE के मुकाबले छोटा है। अगर आपको यहाँ पे एक के ऊपर एक रख के ये फोन्स को दिखा दूं तो यहाँ पे आईफोन 12 मिनी जो है ये ना सिर्फ शॉर्ट है आईफोन SE से, बल्कि इसकी जो विड्थ है ये भी कम है। यानी कि वन हैंडेड यूज के लिए अगर आप लेना चाहते हैं कोई डिवाइस तो आईफोन 12 मिनी विल बी अ बेटर चॉइस। दोस्तों ओवरऑल डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, फॉर्म फैक्टर मुझे आईफोन 12 मिनी का अच्छा लगता है SE 3 के ऊपर। इसका रीजन और एक भी है कि यहाँ पे IP रेटिंग जो है वो आईफोन 12 मिनी में आपको मिलती है IP68 की, जबकि आईफोन SE 3 में आती है IP67 की। यानी कि आईफोन 12 मिनी जो है आईफोन SE 3 के मुकाबले ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट है। इसको आप 6 मीटर पानी तक डुबा के रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। ये 1 मीटर पानी के ऊपर आप अगर लेके चले जाएंगे तब खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेम वाटर प्रूफिंग जो हमको आईफोन 8 में मिलती थी वही आईफोन SE 3 में मिलती है, लेकिन आईफोन 12 मिनी जो है ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आईफोन्स की वाटर रेजिस्टेंस आपको देता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट? टेक्नोलॉजी ने लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है। फूड ऑर्डर करने से लेके इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें इजी हो गई है। टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने है, जो कि क्रिप्टो करेंसीज है और ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो ने पिछले 1 साल में काफी अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे आने वाले साल में भी अमेजिंग रिटर्न्स आएंगे। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई हैव एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू, mudrex.com। मुद्रेक्स एक बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है बिगिनर्स के लिए भी और एडवांस ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि मुद्रेक्स हैज डेवलप्ड डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इनके कॉइन सेट्स आर लाइक म्यूचुअल फंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, जहां आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि कहां इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और क्या इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें इनके एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं और इसको रीबैलेंस किया जाता है एवरी मंथ। तो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है और आपको इतना टाइम नहीं है कि आप रिसर्च करें और फिर इन्वेस्ट करें, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। मुद्रेक्स का UI भी बहुत सिंपल है, कस्टमर सपोर्ट भी 24/7 अवेलेबल है। इनके 1 लाख से ज्यादा ऑलरेडी कस्टमर्स है जो ट्रस्ट करते हैं मुद्रेक्स पे फॉर इन्वेस्टिंग। आपको एक और बात बता दूं, इनका वॉलेट जो है इट इज पावर्ड बाय बिनांस। आपको बस ये सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ mudrex.com पे आपको साइन अप कर लेना है। उसके बाद अपना यूजर नेम चूज कर लीजिए और एक प्रोमो कोड जो मैंने आपको दिया है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, एक्टिवेट मुद्रेक्स वॉलेट पे क्लिक कीजिए, अपना फोन नंबर एंटर करके वेरीफाई कर लीजिए, आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट करना है सेटअप, जहां पे आपको कंप्लीट करना है वेरिफिकेशन अपने आधार और पैन कार्ड के साथ। सिंपल। सो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करो एंड यूज माय प्रोमो कोड एंड गेट $15 इन योर मुद्रेक्स वॉलेट। स्टार्ट योर स्मार्ट एंड सिस्टमैटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स नाउ। अब यहाँ पे दोस्तों हम डिस्प्लेस को कंपेयर करते हैं। देखो डिस्प्लेस का जो एस्पेक्ट रेशियो है ये अलग है। ये 4.7 इंच का डिस्प्ले है जो आपको SE के अंदर देखने मिलता है, SE 3 के अंदर, और आईफोन 12 मिनी में आपको देखने मिलता है 5.4 इंच का डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले जो मेजर किया जाता है डायगनली किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको इसकी चौड़ाई ज्यादा दिख रही है, लेकिन जो लेंथ है ये कम है डिस्प्ले की।
और 12 मिनी की जो है चौड़ाई कम है लेकिन लेंथ जो है डिस्प्ले की वो ज्यादा है। अब आपको कौन सा ज्यादा फॉर्म फैक्टर पसंद है डिस्प्ले का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो है टॉलर डिस्प्ले वाले फोन ज्यादा पसंद होते हैं क्योंकि ये नैरो होते हैं और पकड़ने में ईजी होती है, लेकिन कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो इसमें ज्यादा मजा आ सकता है क्योंकि डिस्प्ले की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है। लेकिन फिर भी दोस्तों डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ पे सिर्फ साइज का फर्क नहीं है, डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी में भी जमीन आसमान का फर्क है। आईफोन SE3 के अंदर आपको मिलता है एक LCD पैनल, जबकि आईफोन 12 मिनी में मिलता है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो कि एक OLED पैनल है। ये रेटिना HD है, ये जो है मोर देन फुल HD है। एग्जैक्ट नंबर्स की अगर बात करूं दोस्तों तो SE3 का जो डिस्प्ले है 326 ppi वाला डिस्प्ले है और ये है 476 ppi, तो ये काफी हायर रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो SE3 के अंदर से 1400:1 है, जबकि आईफोन 12 मिनी में इट इज 20,00,000:1। तो यहाँ पे इतने आपको डीपर ब्लैक्स देखने मिलेंगे SE के मुकाबले। एक चीज में दोनों लेकिन एक्जैक्टली सेम है दोस्तों, वो है ब्राइटनेस। तो मैक्सिमम जो पीक ब्राइटनेस होती है टिपिकल कंडीशन में वो है दोनों की 625 निट्स, जो कि मोर देन एनफ है आउटडोर व्यूइंग के लिए। लेकिन क्योंकि आईफोन 12 मिनी का डिस्प्ले जो है एक HDR डिस्प्ले है, इसका नहीं है SE3 का, तो यहां पे आपको पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की मिल सकती है अगर आप देखते हो HDR कंटेंट इसके ऊपर। अब यहां पे सीधी सिंपल सी बात यही है दोस्तों कि 12 मिनी का जो डिस्प्ले है ये मीडिया कंजम्पशन और सारी चीजों के लिए आईफोन SE3 के मुकाबले बेटर है। ना सिर्फ डिस्प्ले बेटर है बल्कि स्पीकर्स भी बेटर है। किस तरीके से, लाउडनेस में नहीं बल्कि यहां पे जो दोनों स्पीकर दिए, एक बॉटम फायरिंग एक टॉप फायरिंग, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आईफोन SE3 का स्पीकर आपको देता है स्टीरियो आउटपुट, लेकिन आईफोन 12 मिनी का स्पीकर जो है ये स्टीरियो आउटपुट के साथ आपको देता है स्पेशल ऑडियो का भी आउटपुट। तो यहां पे दोस्तों सिंपल सा हिसाब है, मीडिया कंजम्पशन करना है, वीडियोस देखना, मूवीज देखना, मजा करना अपने फोन के साथ, देन आईफोन 12 मिनी शुड बी योर चॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते दोस्तों यहां पे वो है स्पेसिफिकेशन। आईफोन SE3 के स्पेसिफिकेशंस आईफोन 12 मिनी से बेटर है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कितने बेटर है और एक्चुअल डे टू डे लाइफ में कितने बेटर रहेंगे, आपके क्या काम आएंगे, वो आपको मैं अभी बता देता हूं। देखिए आईफोन SE3 जो है ये आता है एप्पल के A15 बायोनिक चिपसेट के साथ। ये 6 कोर का CPU, 4 कोर का GPU है और 4 GB का रैम है। इस बार के SE3 में SE2 के मुकाबले 1 GB रैम ज्यादा आपको मिलता है। आईफोन 12 मिनी के अंदर आपको मिलता है एप्पल का A14 बायोनिक चिपसेट, ये भी आपको 6 कोर के CPU और 4 कोर के GPU का मिलता है और इसमें भी आपको मिलता है 4 GB का रैम। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों के बेंचमार्क्स, तो दोनों के बेंचमार्क्स से स्कोर्स हमारे सामने हैं। आईफोन SE3 जो है जो सिंगल कोर में आईफोन 12 मिनी से 100 पॉइंट ज्यादा स्कोर करता है और मल्टी कोर में आईफोन 12 मिनी से स्लाइटली कम स्कोर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा कोई फर्क आपको महसूस होने वाला नहीं है। बस यहाँ पे मॉडर्न चिपसेट होने की वजह से कुछ फीचर्स है कैमरास के मामले में जो आईफोन SE3 में बेटर है, लेकिन ओवरऑल जो कैमरा का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वीडियो के अंदर, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कौन बेटर निकलने वाला है। तो बिल्कुल भी ये चिपसेट्स के ऊपर अपना डिसीजन मेक मत कीजिए। दोनों ही 5G मोडेम के साथ आते हैं, दोनों के अंदर 5G है, दोनों के चिपसेट जो है ये मोर देन एनफ है किसी भी गेम को खेलने के लिए। और क्योंकि दोनों के डिस्प्ले जो है ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी इस एक्स्ट्रा पावर का बेनिफिट आपको हाई FPS के गेम्स खेलने में नहीं मिलने वाला। तो अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्सेस फेस आईडी सेंसर की, तो यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट स्कैनर तो SE3 का बहुत फास्ट है, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आजकल के हिसाब से अगर आप देखें तो मास्क के वजह से फेस आईडी को अनलॉक करने में मुश्किल आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम एप्पल ने सॉल्व कर दिया है iOS 15.4 की मदद से, जो आजकल में आपको मिल ही जाएगा। अगर आप वीडियो हो सकता है बाद में देखें तो बाद में आपको मिल जाएगा। और मैं दोनों में से प्रेफर करूंगा फेस आईडी को ही, क्योंकि यहाँ पे मास्क आईडी अब आ चुका है, तो यहाँ पे मास्क के बाद भी ये अनलॉक हो ही जाता है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक करना चाहते हैं या फिर अपने फेस से। अब बात करिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है नेटवर्क रिसेप्शन, वाईफाई परफॉर्मेंस, सेंसर, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। दोनों डिवाइसेस 5G को सपोर्ट करते हैं, तो किसी में भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फ्यूचर में जब 5G आएगा आराम से यूज कर सकते हैं। दोनों में ब्लूटूथ 5.0 है, दोनों में वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी है, तो कहीं पे आपको कोई मुश्किल पेश नहीं है। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल लगी मुझे, आईफोन 12 मिनी और SE3 के बीच में एक डिफरेंस आपको बताता हूं। अब आईफोन 12 मिनी में आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं फाइंड माई के अंदर जब जाके मैं अपने एयरटैग्स ढूंढना चाहता हूं, तो यहां पे ये फाइंड वाला ऑप्शन मिलता है, जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे अपना कैमरा ऑन हो जाता है और यहां से मैं इसकी मदद से मेरे कीज जो है उसको ढूंढ सकता हूं। ये बताएगा मुझे एग्जैक्टली कि कहां पे है और यहां पे मस्त सा एक हैप्टिक फीडबैक मुझे देखने मिलेगा। लेकिन ये फीचर एप्पल ने आईफोन SE3 में नहीं दिया है। इट इज सो शॉकिंग। यहां पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्शंस का ऑप्शन है। यहां पे आप एग्जैक्ट लोकेशन जो उसकी होगी, अगर घर के अंदर कोई चीज घूम जाए तो उसको इजीली ढूंढ नहीं पाएंगे। और यहां पे ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये मल्टीपल चीजों को ढूंढने में आपको मिलने वाला है, जैसे आपके एयरपॉड्स वगैरह। तो यहां पे एक बहुत बड़ा लेट डाउन है और ये एक इतना बड़ा रीजन है कि मैं इसके लिए कभी भी आईफोन SE3 के लिए नहीं जाना चाहूंगा।
आई विल ऑलवेज गो फॉर iPhone 12 mini। अब बात करें दोस्तों कैमरास की, तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में इतना ज्यादा फर्क है दोस्तों। SE3 में एप्पल ने वही 7 मेगापिक्सल कैमरा दिया है, 12 मिनी में दिया है 12 मेगापिक्सल कैमरा। ये भले ही HDR3 फोटोज लेता है, लेकिन डेफिनेटली ज्यादा मेगापिक्सल होना यहाँ पे 12 मिनी के लिए इट विल बी मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू iPhone SE3, जिसमें HDR4 वाले फोटोज आप ले सकते हैं, यानी कि स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज। दोनों के फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड तो मिल जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियोग्राफी करना चाहते हो दोस्तों, तो यहां पे आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है iPhone SE3 में। iPhone 12 mini का फ्रंट फेसिंग कैमरा कैन सपोर्ट अप टू 4K 60 FPS, लेकिन iPhone SE3 का फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है ये मैक्सिमम 1080p की ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो इट इज अ वेरी वेरी सैड थिंग कि इतनी पावरफुल चिपसेट होने के बावजूद यहां पे कैमरा पुराना देने की वजह से काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आ गए हैं। iPhone 12 mini के फ्रंट फेसिंग कैमरा में डेडिकेटेड नाइट मोड भी है फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए, लेकिन iPhone SE3 में ये भी मिलता नहीं है। आप बस iPhone SE3 के फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको फोटोग्राफिक मोड मिलते हैं, जो कि iPhone 12 mini में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट फोटोग्राफिक मोड नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जब कोई फोटो आप लेंगे तो बस एडिट पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आप ऑटो पे जाके इस तरीके से ट्विक कर लीजिए, आपका फोटो जो है वो उस तरीके से आप एडिट भी कर सकते हैं जो उसके फोटोग्राफिक मोड्स में आता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों दोनों के रियर फेसिंग कैमरा की, तो यहाँ पे iPhone 12 mini में आपको दो रियर फेसिंग कैमरा मिलते हैं, एक वाइड मिलता है, एक अल्ट्रा वाइड। अब ये जो है कमाल की चीज हो जाती है, और यहाँ पे एक रेगुलर वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे दोनों के रियर फेसिंग कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल के है, और दोनों के रियर फेसिंग कैमरा में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है। जब हम फुल इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन करेंगे दोनों डिवाइस का, तब आपको बता दूंगा कि दोनों में किसका कैमरा बेटर साबित होता है वीडियोग्राफी के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर, रियर वाला, फ्रंट वाला, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सीधी सिंपल सी बात दोस्तों, iPhone 12 mini की कैमरा ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर ही बेटर निकल के आता है आपके लिए। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड नाइट मोड मिल जाता है सभी कैमरास के ऊपर, जो कि iPhone SE3 के अंदर किसी कैमरा के अंदर आपको मिलता नहीं। तो स्टिल फोटोग्राफी के लिए हो या वीडियोग्राफी के लिए हो, सभी के लिए iPhone 12 mini शुड बी योर चॉइस। यहाँ पे बस ये है कि वीडियो लेना अगर आपको रियर फेसिंग कैमरा से, तो दोनों डिवाइसेस जो है ये 4K 60 FPS और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे दोस्तों दोनों में स्टीरियो रिकॉर्डिंग तो हो जाती है ऑडियो की, लेकिन iPhone 12 mini में मल्टीपल कैमरास है, इसीलिए यहाँ पे ऑडियो जूम का भी एप्पल ने ऑप्शन दिया। ऑडियो जूम क्या करता है, सपोज मैं इसको अल्ट्रा वाइड पे डालता हूं तो ऑडियो ऐसा लगेगा नजदीक से आ रही है, अगर मैं इसको वाइड पे डालता हूं तो ऑडियो लगता है दूर से आ रही है। ये काफी अच्छा फीचर है, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं आपके काम आ सकता है, जो कि iPhone SE3 में नहीं है। और वीडियोग्राफी के अंदर दोस्तों iPhone 12 mini जो है ये HDR वीडियो शूट कर सकता है, जो कि iPhone SE3 नहीं। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप कैमरा एंथुसियास्ट हो, फ्रंट फेसिंग कैमरा, रियर फेसिंग कैमरा से आपको बेस्ट फोटोज और वीडियोस चाहिए, तो जितना भी पैसा आपको देना है SE3 के ऊपर 12 mini के लिए दीजिए और 12 mini के लिए ही जाइए। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में, चार्जिंग के बारे में और चार्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो यहाँ पे SE3 और 12 mini एग्जैक्ट सेम बैटरी लाइफ के आते हैं। तो टिपिकल कंडीशंस में आपको दोनों ही डिवाइसेस सेम बैटरी लाइफ निकाल के देंगे। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि SE3 में एक ज्यादा एफिशिएंट चिपसेट आता है A15 Bionic, इसलिए यहाँ पे एक कम एफिशिएंट डिस्प्ले होने के बावजूद, जो कि LCD पैनल है, ये उतनी ही बैटरी लाइफ निकाल के आपको देता है जितनी iPhone 12 mini। और iPhone 12 mini के अंदर OLED पैनल है, तो जो iPhone SE3 से कम बैटरी कंज्यूम करता है डिस्प्ले के मामले में, तो यहाँ पे दोनों की बैटरी लाइफ जो है सेम ही निकल के आती है। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ में दोनों से या तो आपको शिकायत होगी या तो शिकायत नहीं होगी, कंप्लीटली आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। रही बात दोस्तों फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी की, दोनों एग्जैक्ट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो। तो एप्पल का 20 वॉट का जो चार्जिंग ब्रिक है, दोनों के साथ आपको अलग से खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स में तो आता नहीं, और दोनों में यही ब्रिक जो है ये सपोर्टेड है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज जो है बहुत ही ज्यादा मुझे शॉकिंग लगी, वो ये है कि एप्पल ने यहाँ पे iPhone SE2 जैसा ही, iPhone 8 जैसा ही वायरलेस चार्जिंग तो दिया है, लेकिन कोई भी मैगसेफ की टेक्नोलॉजी नहीं दिया है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी मैगसेफ वाली एक्सेसरी लेनी है, कोई केस लेना है, कुछ भी लेना है जो मैगसेफ के साथ कंपैटिबल है, चाहे कोई फोन का माउंट हो, कोई भी स्टैंड हो, कुछ भी हो, तो वो चीज सिर्फ iPhone 12 mini के ऊपर काम करेगी। इस तरीके से चिपक जाएगा। ये बेल्किन का मैगसेफ बैटरी पैक है, जो आपके आईफोन की बैटरी लाइफ को 60-70% बढ़ा देता है। ये जो है 3500 का आता है, एप्पल का 11000 वाला आता है, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आपके लिए बेल्किन वाला ही ठीक रहता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, एप्पल ये चीज iPhone SE3 में कर सकता था, लेकिन क्योंकि उनको यहाँ पे डिजाइन वगैरह चेंज नहीं करना था, पुराने कंपोनेंट्स यूज करना था, इसलिए वो ये नहीं कर पाया। और यहाँ पे कोई भी मैगसेफ की टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मैग्नेट्स नहीं है पीछे, और इस तरीके का चार्जर लगा के आप चार्ज तो कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे मैग्नेट्स नहीं दिए हुए मैगसेफ के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको मल्टीपल पैरामीटर्स पे दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करके बता दिया। अब जब कभी आप ये डिवाइसेस लेने जाएंगे, उस टाइम पे इन डिवाइस का प्राइस क्या रहेगा, उसके ऊपर कंप्लीटली आपका बाइंग डिसीजन जो है वो डिपेंड कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, दोनों जो है अलग अलग यूजर्स के लिए टारगेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि iPhone SE3 उन यूजर्स के लिए टारगेटेड है जो कि iPhone SE जैसा डिजाइन या उस जैसा UI जो है वो इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जैसे बॉटम से स्वाइप अप करने पे कंट्रोल सेंटर यहाँ पे खुल जाता है, वहीं पे अगर आप 12 मिनी पे देखेंगे
तो क्योंकि ये पूरा जेस्चर बेस्ड नेविगेशन वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे ऊपर से स्वाइप डाउन आपको करना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको 19-20 का फर्क देखने मिलेगा। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में फिक्र ही मत कीजिए, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएंगे। हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि SE3 में 12 मिनी के मुकाबले एक अपडेट ज्यादा आ जाए, लेकिन ये सब 4-5 साल बाद की बात है। अभी आप लेंगे, आप जिंदा रहेंगे, फोन जिंदा रहेगा, इसके बारे में आपको खबर नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। हो सकता है आप जो है होम बटन वाले फोन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है आप जो है फेस आईडी वाले फोन के साथ जेस्चर नेविगेशन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरी अगर माने या मेरी अगर बात पूछे, मेरी अगर चॉइस पूछे, तो मैं जाऊंगा iPhone 12 मिनी के साथ। टोटल ओवरऑल बेटर पैकेज लगता है मुझे ये iPhone SE3 के ऊपर। बाकी आप बताइए दोस्तों, इन दोनों में से कौन सा डिवाइस रहेगा आपका फेवरेट। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको मुद्रेक्स के बारे में बताया था, उस पे आप जाकर साइन अप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।